अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज की ये जो वीडियो है बेसिकली कन्वर्जेंस के बारे में। कन्वर्जेंस लाइक हमारे पास कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जीएसटी पीएसटी देख लें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किस या आप स्टूडेंट हैं, किसी भी कैटेगरी के हों, आप इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, किसी भी चीज़ में आपको एक चीज़ बेसिकली हमेशा चाहिए होती है, अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्जन ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल आपको मिला हुआ है 6.8 मिनट, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, या आपको कोई चीज़ इंच में मिली है उसको किसी और में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। ऐसी बहुत सारी कन्वर्जन्स हो सकती है। ठीक, तो मैं आज उसका एक छोटी सी समझे ट्रिक टाइप लाई हूँ, जिससे आप इजीली, अगर आपको कॉन्सेप्ट आप भूल जाते ना कि कैसे कन्वर्ट करें, वैसे तो एक होता है कि अच्छा ऐसे ऐसे कन्वर्ट करना है, आपको सिर्फ इसमें दो चीज़ें करनी है। उन दो चीज़ों से आपका कोई भी कन्वर्जन का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें चाहिए इक्विवेलेंट। यू मस्ट नो द इक्विवेलेंट ऑफ दैट। इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि आपको जो भी चीज़ कन्वर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट को करना है आप किसी सेकंड में, ठीक है, तो मिनट्स को करना है सेकंड में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट कितने सेकंड्स के बराबर है। या मीटर को करना है सेंटीमीटर में, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे मीटर को करना है इंचेस में, जैसे ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इक्विवेलेंट क्या है, मतलब बेसिक कन्वर्जन के लिए ये आपको पता होना चाहिए। अब ये इसकी भी मैंने लिस्ट बना ली है पूरी बेसिक क्वांटिटीज़ की, जो नीचे वीडियो में आएगी, किस तरह से इक्विवेलेंट आपको मिल रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किसके बराबर होती है, जो चीज़ आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब दूसरी इसमें ये है, दूसरा जो इसमें है वो है कि आपको जो भी चीज़ कन्वर्ट करनी है, ठीक है, अब आपको फॉर एग्जांपल आपको मिनट को करना है कन्वर्ट सेकंड्स में, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इस जो चीज़ गिवन है ना, जैसे 6.8 मिनट को आपको चाहिए सेकंड्स में, तो 6.8 मिनट आप मल्टीप्लाई में रखेंगे। ठीक, आपने ये मल्टीप्लाई में रख दिए। दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो आपको गिवन चीज़ है ना, आप इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो चीज़ आपको गिवन है, मिनट गिवन है ना, वो चीज़ कैंसिल हो जाए। अब मतलब कैसे? अगर आप इसको ऐसे अरेंज करते हैं, 1 मिनट डिवाइडेड बाय 16 सेकेंड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मिनट मिनट होके मिनट स्क्वायर बन रहा है और नीचे 60 सेकेंड आ रहा है। आपको तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ सेकेंड्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीज़ मिली है उसको आपने मल्टीप्लाई में रखा, ठीक है। मल्टीप्लाई में रखने के बाद जो आपको इक्विवेलेंट पता है, उस इक्विवेलेंट को इस तरीके से अरेंज करें कि जो चीज़ आपको चाहिए सिर्फ वही रहे, उसका यूनिट रहे। ठीक, हमें सेकंड्स चाहिए। अब हमने कैसे अरेंज किया, 16 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट। अब इससे क्या हुआ, 1 मिनट कैंसिल हो गया। अब 60 मल्टीप्लाई बाय 6.8 जो हुए 408 सेकेंड्स। तो आसान तरीके से, मतलब आप इसमें ये होगा कि आप भूलेंगे नहीं कि अच्छा इसको ऐसे करना है या फिर मैं कैसे करूँ। सिंपल ट्रिक है, सिंपल, बहुत सिंपल ट्रिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें अगर, तो इसमें ये है, आपको 0.24 सेंटीमीटर दिए हुए, आपको कन्वर्ट करना है, मीटर दिए हैं, आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। सबसे पहली ट्रिक, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के होता है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, अब आपको पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर की। आपको चाहिए क्या, सेंटीमीटर चाहिए, तो आप इस चीज़ को सबसे पहले ये 0.24 मीटर यहाँ पे रख दिया। अब इस चीज़ को ऐसे ही अरेंज करेंगे, इस फार्मूला को, कि ये मीटर कैंसिल हो जाए, ओनली आपके पास सेंटीमीटर रह जाए। तो आपने क्या किया, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, तो 1 मीटर मीटर कैंसिल हो गए। ठीक, सिर्फ आपके पास एट द एंड ये सेंटीमीटर वाला यूनिट रहेगा जो आपको चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक,
अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे करते हैं 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर तो और मल्टीप्लाई बाय 0.24 मीटर, इसमें क्या होता कि मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता और नीचे सेंटीमीटर अगेन वही चीज़ रहता, फिर वही कन्वर्जन वही चीज़ें, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। थर्ड एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लें 4.8 इंच को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको पता होना चाहिए 1 मीटर कितने इंच के बराबर है, तो ये 1 मीटर बराबर है 39.37 इंच, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपने क्या करनी है, 48 इंच रखना है और फिर इस फार्मूले को ऐसे अरेंज करना है कि ये इंच कैंसिल हो जाए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ मीटर रहे, ठीक। तो हमने क्या किया, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 39.37 कर दिया। इस तरीके से हमारा इंच, ये इंच और इंच अब कैंसिल हो गए, तो 48 डिवाइडेड बाय 39.7, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मीटर बचा जो कि हमें चाहिए, तो वो हुआ 1.21 मीटर, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी फार्मूला हो, आपको पहले तो इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट पता होने के बाद जो आपको चीज़ गिवन है वो आप मल्टीप्लाई में रख दें, ठीक है। एंड देन आप क्या करें, दूसरा फार्मूला बनाएं जो आपको इक्विवेलेंट मिली हुई है, उसको इस तरीके से अरेंज करें कि यहाँ पे जो यूनिट है, यहाँ पे जो यूनिट है वो यहाँ वाले यूनिट से कैंसिल हो जाए, ठीक है। बस सिंपल यही करना है, फिर सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है वो करनी है। अब आगे चलते हैं कि मैंने आपसे जैसे कहा था कि ये इक्विवेलेंट के सारे फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रख दिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सारे उसके लेंथ फॉर के 1 किलोमीटर कितने के मीटर के बराबर है, मीटर कितने के बराबर है, सारी कन्वर्जेंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद वेट के भी सारे इक्विवेलेंट, डिफरेंट जो भी यूनिट्स है उसके इक्विवेलेंट सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक। एंड देन टाइम के भी सारे अवेलेबल हैं, यहाँ से आप देख के कोई भी हो ना आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, बस आप इक्विवेलेंट्स थोड़ी ध्यान में रख लें। एंड देन लीटर है वॉल्यूम का, एरिया का स्क्वायर मीटर, उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स, टेम्परेचर के इक्विवेलेंट यूनिट्स, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विवेलेंट यूनिट्स, प्रेशर के इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये सारी यहाँ पे एक लिस्ट बना दी गई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। ये छोटी सी एक ट्रिक थी कि किस तरीके से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।